वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुशवाहा। हाई स्कूल की आज की क्लास में हम प्रोज 6 लेसन अवर इंडियन म्यूज़िक एंड स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स पढ़ेंगे। हमारा भारतीय संगीत, किस्से और कहानियाँ। इसका आज हिंदी एक्सप्लेनेशन जानेंगे। हम लोग हिंदी व्याख्या करते हैं, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कोई भी वर्ड छूटने नहीं पाएंगे। और अगर कोई भी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका मीनिंग लिख करके आपको रिप्लाई करूँगा। और साथ में मैं पूरा कोशिश करूँगा कि कोई भी वर्ड हिंदी टू इंग्लिश दोनों भाषा में बताने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशन ऑफ फर्दर वीडियोज़। सो लेट्स बिगिन द क्लास ऑफ द डे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी थी, उन्होंने हर प्रकार की सुंदर सुंदर और अच्छी चीज़ों से संसार को भर दिया था। लेकिन जो उन्होंने रचना की थी, इंसानों की रचना की थी, जो उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना थी, जब उन्होंने उनकी तरफ देखा तो बहुत देख कर के उदास होते हैं और वे सोचते हैं कि जो मैंने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना की है, अर्थात इंसानों की रचना की है, ये मेरा व्यर्थ का कार्य लगता है, क्योंकि जो मैंने इनसे अपेक्षा की थी यह इन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इन्हीं के लिए उन्होंने सुंदर और सुगंधित और मधुर मधुर चीज़ों का निर्माण किया था, जिससे कि संसार के मनुष्य उसका पूर्ण रूप से उपभोग कर सके। अर्थात यहाँ पर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने ईश्वर मनुष्य को अपने पुत्र और अर्थात बच्चों के रूप में स्वीकार किया है कि उनके बच्चे धरती की सारी रचनाओं का पूर्ण उपयोग कर सके। लेकिन इस बात को लेकर उनको चिंता होती है और दुखी होते हैं कि लगता है उनकी यह रचना व्यर्थ है, क्योंकि इस संसार की सुंदर रचनाओं पर उनकी कोई भी ध्यान नहीं जा रहा था। किसी भी तरह से उधर आकृष्ट नहीं हो रहे थे, वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो इस बात को लेकर वो बहुत उदास थे। और सरस्वती जी ने, उनकी कंसर्ट सरस्वती जी थी, उनकी वाइफ, उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि आप इतना उदास क्यों हैं। उन्होंने अपने उदासी का कारण बताया। तो सरस्वती जी ने कहा कि ठीक है, क्या मैं आपके इस महान कार्य में कुछ सहयोग कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने सहयोग किया और फाइन आर्ट्स और सुंदर अन्य कलाओं की रचना की। संगीत, ज्ञान, अनुभव, सहनशीलता, हर प्रकार की सुंदर चीज़ों का जो मानवीय गुणों के लिए एक आभूषण की तरह है, उन सभी चीज़ों की रचना की। तो इंसान अब उनकी तरफ आकृष्ट होने लगते हैं। तो ये तो एक बिगिनिंग हिस्ट्री थी कि कैसे संगीत की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर एक स्टोरी है अकबर और तानसेन जी के बारे में। अकबर और तानसेन जी की कहानी में हम लोग जानेंगे कि कैसे तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे और अकबर उनके संगीत के शौकीन थे। पढ़ेंगे इस आज की क्लास में, हम लोग इसके बारे में विशेष रूप से जानेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूज़िक इज़ ब्रीमिंग विद द स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूज़िक, भारतीय संगीत का इतिहास, इस ब्रीमिंग, भरा हुआ है, विद स्टोरीज़, कहानियों से, एंड एनेक्डोट्स, और किस्सों से। कहते हैं भारतीय संगीत किस्सों और कहानियों से भरा हुआ है। वाई द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूज़िक, कैसे संगीत की प्रारंभिक उत्पत्ति हुई, अदर फाइन आर्ट्स, और अन्य फाइन आर्ट्स की उत्पत्ति हुई, इज़ इन इटसेल्फ अ स्टोरी, यह खुद में एक कहानी की तरह है। अर्थात संगीत की प्रारंभिक उत्पत्ति और अदर फाइन आर्ट्स, अन्य कलाओं की उत्पत्ति अपने आप में एक कहानी है। द क्रिएटर ब्रह्मा मेड द यूनिवर्स, रचयिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। ही क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुली एंड इंचेंटिंग थिंग्स। ही क्रिएटेड, उन्होंने रचना किया, अ वैरायटी ऑफ वंडरफुली, एक वैरायटी अर्थात एक भिन्न भिन्न प्रकार की आश्चर्यजनक और सुंदर, इंचेंटिंग थिंग्स, आकर्षक चीज़ों का, उन्होंने सुंदर और आकर्षक चीज़ों का निर्माण किया। ही क्रिएटेड द मैजेस्टी माउंटेन रेंजेस, उन्होंने विशालकाय मैजेस्टिक विशालकाय माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाओं की रचना की। ही क्रिएटेड द मैजेस्टिक माउंटेन रेंजेस, उन्होंने विशालकाय पर्वत श्रृंखलाओं की रचना किया। और द थंडरिंग वाटरफॉल्स, और गर्जना करते हुए झरनों का भी निर्माण किया। एंड द जाइंट फॉरेस्ट ट्रीज़, और विशालकाय जंगली पेड़ों का भी निर्माण किया।
एज आल्सो द निम्बल डियर्स, और उसी प्रकार से निम्बल मीन्स फुदकते हुए, डियर हिरन, फुदकते हुए या भागते दौड़ते हुए हिरणों का निर्माण किया, और द कलरफुल पीकॉक, और रंग बिरंगे पीकॉक्स का निर्माण किया, एंड द एक्सक्यूसिड फ्लावर्स, और शानदार फूलों का भी निर्माण किया। अर्थात हर प्रकार से उन्होंने संसार को खुशनुमा चीज़ों से भर दिया। ही फिल्ड हिज क्रिएशन विद द ब्यूटी, चार्म एंड स्प्लेंडर, उन्होंने अपनी रचना को सुंदर चीज़ों से, आकर्षक चीज़ों से और शानदार चीज़ों से भर दिया था। बट ही वॉज सैड, लेकिन वह उदास थे, दुखी थे। क्यों? हिज कंसर्ट सरस्वती आस्क्ड हिम द रीज़न ऑफ हिज सैडनेस। कंसर्ट वाइफ, उनकी पत्नी सरस्वती जी ने उनसे दुख का कारण पूछा। ब्रह्मा said, "It is true, I have created all his wonder and charm and showed beauty everywhere." कहते हैं यह सत्य है कि I have created, मैंने रचना किया है, all this wonder and charm, और इस आश्चर्यजनक और आकर्षक चीज़ों का, and showered beauty everywhere, और हर जगह मैंने सुंदरता बिखेर दी है। बट what is the use, लेकिन इसका यूज़ क्या है, इसका उपयोग क्या है? My children, द ह्यूमन सोल सिंपली पास देम बाय। माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, जो इंसान हैं उनकी भावनाएं हैं, उनकी आत्माएं हैं, सिंपली पास देम बाई, उन्हें हो करके आसानी से गुजर जाती हैं। दे डू नॉट सीम्स टू बी सेंसिटिव टू द ब्यूटी अराउंड, वह अपने आसपास की सुंदर चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाती हैं। इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, उनको यह सब बेकार की चीज़ प्रतीत होती है। और दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पसलेस, इसीलिए मुझे यह पूरी रचना पर्पसलेस प्रतीत होती है, उद्देश्यहीन प्रतीत होती है। मुझे लगता है कि जो मैंने रचना किया है ये बेकार की रचनाएं हैं, इनका मेरे बच्चे इंसान सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स एंड टोल्ड हिम, सरस्वती जी उनकी भावनाओं को समझ जाती हैं और उनसे कहती हैं, वेल लेट मी डू माई शेयर, कहती हैं वेल ठीक है, लेट मी डू माई शेयर, ठीक है मुझे भी कुछ हिस्सेदारी दो, अर्थात मैं आपके काम में कुछ अ ग्रेट वर्क, इस महान कार्य में मैं आपका सहयोग करना चाहती हूँ। यू हैव क्रिएटेड ऑल हिज ब्यूटी, आपने अपनी सुंदर शानदार पृथ्वी का निर्माण किया है, एंड स्प्लेंडर, और शानदार चीज़ों का निर्माण किया है। आई शैल क्रिएट इन अवर चिल्ड्रेन द पावर ऑफ रिस्पॉन्ड, और मैं अपने बच्चों अर्थात इंसानों के अंदर पावर ऑफ रिस्पॉन्स अर्थात प्रतिक्रिया करने की क्षमता डेवलप करूँगी, ज्ञान सीखने की ज्ञान डेवलप करूँगी, टू अप्रिसिएट एंड बी अपलिफ्टेड बाय देम, जिससे कि अप्रिसिएट कर सकें अर्थात उन भावनाओं को वो समझ सकें, उनकी तारीफ़ कर सकें, एंड अपलिफ्टेड टू देम, और उसको पहुंच सके वहां तक, अर्थात मैं उन इंसानों के अंदर वह गुण दे दूंगी जिससे कि आपकी रचनाओं पर वो गौर कर पाएंगे, उनकी तारीफ़ कर पाएंगे, उनका सही उपयोग कर पाएंगे। आई शैल गिव देम म्यूज़िक एंड अदर फाइन आर्ट्स, मैं उनको संगीत और अन्य कलाएँ दूंगी, विच विल ड्रॉ आउट फ्राम डीप विथ इन देम द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू द मैजेस्टिक, कहते हैं मैं उनको म्यूज़िक और अदर अन्य कलाएँ दूंगी, विच विल ड्रॉ आउट फ्राम डीप, जो उनको अंधकार की गहराई से बाहर निकाल कर लाएगा, विथ इन देम टू कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड, और उनके अंदर कैपेसिटी आएगी, क्षमता आएगी, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया करने की, टू द मैजेस्टिक, इन शानदार, स्प्लेंडर और मैजेस्टिक विशालकाय, और स्प्लेंडर शानदार, एक्सक्यूसिट सुंदर, चार्म आकर्षक, वंडरस आश्चर्यजनक, ब्यूटी ऑफ ऑल क्रिएशन, इन सुंदर सभी रचनाओं का, अर्थात मैं उनके अंदर ऐसा ज्ञान दे दूंगी जैसे कि वो विशाल का शानदार सुंदर रचनाओं पर अपना ध्यान बटा पाएंगे, अपना ध्यान ले जा पाएंगे, उनके अंदर मैं ऐसा ज्ञान दे दूंगी। द ग्रेट माउस देन गिव अस म्यूज़िक एंड अदर फाइन आर्ट्स, तब संगीत की महान देवी ने हमें संगीत और अन्य कलाएँ देती हैं। इन द होप दैट, इस आशा के साथ कि थ्रू देम, इनके द्वारा मैन वुड अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ द डिवाइन, दैवी चीज़ों को इन हिज मैनिफेस्टेशन, अर्थात या उनको ऐसा ज्ञान दे देंगी जिससे वह उनके अंदर चीज़ों को समझने की भावनाएं आएंगी, जिससे कि वो दैवी शक्ति का एहसास कर सकेंगे। आ स्ट्रॉन्ग स्टोरी, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, यस बट इट हैज़ अ ग्रेट मोरल, लेकिन वास्तव में इसका बहुत महान
नैतिक है, अर्थात मोरल ज्ञान है, मोरल नॉलेज है। एक कहानी फेमस है, इस कहानी से आपको शिक्षा मिलने वाली है। अर्थात संगीत की उत्पत्ति एक कहानी है, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखना है। फिर कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ ऑफ विच ऑल इंडियन आर्ट इज़ डेवलप्ड इज़ दैट ट्रू आर्ट इज़ नेवर मेड टू ऑर्डर। एक स्टोरी है, बताऊंगा मैं भी, इसमें इसी में लिखा हुआ अकबर और बीरबल की कहानी। इस कहानी को जान करके आपके अंदर नैतिकता का एहसास होगा। कहते हैं कि वास्तव में संगीत की सच्ची कहानी का तात्पर्य है, अर्थात वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ ऑन विच ऑल इंडियन आर्ट इज़ डेवलप्ड, एक आधारभूत सत्य जिस पर भारतीय संगीत डेवलप्ड हुआ है, इज़ दैट, यह है कि ट्रू आर्ट इज़ नेवर मेड टू ऑर्डर, कि सच्ची कलाएं किसी के आदेश पर नहीं आती हैं। अर्थात सच्ची कलाएं किसी के आदेश पर नहीं आती हैं। भारतीय संगीत की सच्ची कहानी इसी दो पंक्तियों पर निर्भर करती है कि सच्चा ज्ञान, सच्ची कलाएं किसी के आदेश पर नहीं आती हैं। इस पर एक कहानी भी आगे बताऊंगा मैं आपको। इट केम एज अ रिजल्ट ऑफ एन इरेसिस्टिबल इनर अर्ज, यह केवल हमारे अंतःकरण की अंतः प्रेरणा के द्वारा प्राप्त होता है। इरेसिस्टिबल अंतःकरण, अंतः प्रेरणा, इनर अंतर, अर्ज अंदर की, अर्थात यह हमारे अंदर की स्व प्रेरणा से निकलता है। अर्ज मीन्स कहना भी होता है शब्द, हमारे अंदर की जो कथन है, हमारे अंदर की भावनाओं से निकल करके आता है। अर्थात ये जो संगीत है, गीत है, कविता है, ये हम लिखते नहीं हैं, क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि हमारे हृदय के आंतरिक भावनाओं से उत्पन्न होती हैं। वी हेयर अ सॉन्ग ऑफ त्यागराजा एंड एंथ्रिल्ड, हमने त्यागराज का संगीत सुना होगा और जिसने हमें रोमांचित भी किया होगा। वी सी द मैजेस्टिक टेम्पल टावर, हम विशालकाय मंदिर की दीवार, मंदिर की मीनारों को देखते हैं। एंड गेज ऑन इट विथ वंडर, और उसकी तरफ आश्चर्यजनक ढंग से देखते ही रह जाते हैं। फिर कहते हैं वी सी सम ऑफ आवर एंशियंट स्कल्पचर्स मूर्ति कला, हम यहाँ की मूर्ति कलाओं को देखते हैं। एंड फील एंड थ्रिल, और बहुत ही रोमांचित महसूस करते हैं। हम यहाँ की अपने देश की प्राचीन स्कल्पचर्स को देखते हैं, मूर्ति कलाओं को देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? बिहाइंड ऑल सच वर्क ऑफ आर्ट, इन सभी कला की कार्यों के पीछे इज़ अ ग्रेट स्कल्पचर अर्ज, स्पिरिचुअल अर्ज, एक वास्तव में आंतरिक लगाव है। अर्थात ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज है। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, अर्ज मीन्स एक प्रकार से कथन या लगाव। कहते हैं इसके पीछे एक आध्यात्मिक लगाव है, लोगों का अपने धर्म के प्रति लगाव था, जिसमें अपने आप को समर्पित करके उन्होंने कला की रचना कर दी। द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस प्योर देयर डिवोशन, उन कलाकारों ने जिसने हमें ये सब दिया है, अपना पूर्ण आस्था उड़ेल दिया है इनटू द शेप ऑफ सच एक्सक्विसिट वर्क्स ऑफ आर्ट, ऐसे शानदार कार्यों के लिए, ऐसे शानदार पूर्ण कला के कार्यों के लिए उन्होंने अपना पूरा भावनाओं को उड़ेल दिया है। और इट वाज एन एक्ट ऑफ सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन, और यह वास्तव में स्वयं की डेडिकेशन पर भी निर्भर करता है। अर्थात ये उनका पूर्ण समर्पण दर्शाता है। उन्होंने पूरे समर्पण के साथ कार्य किया था, बिना किसी लालच के, बिना किसी के आदेश के, और जिस कारण से वह इतनी सुंदर भव्य मीनारों का निर्माण करा पाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है, अ स्टोरीज टोल्ड ऑफ तानसेन अ ग्रेट बर्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट विच इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट विविडली। अ स्टोरीज टोल्ड ऑफ तानसेन, तानसेन के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है, अ ग्रेट बर्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट, जो कि अकबर के दरबार का एक महान कवि था। विच इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट विविडली, जो कि इस पॉइंट को पूर्ण रूप से प्रकाशित करता है। अर्थात यही पॉइंट था कि किसी के आदेश पर सच्ची कला उत्पन्न नहीं होती है। इसमें ये कहानी दी गई है जो अकबर और तानसेन के बारे में है। इस कहानी को पढ़ करके आपको लगेगा कि ये कहानी वास्तव में उस पंक्ति की ओर प्रकाश डालती है कि सच्ची कला, सच्चा ज्ञान किसी के आदेश पर नहीं आता है। तानसेन वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक। तानसेन वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन
तानसेन एक महान संगीतकार थे एंड अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूज़िक, और अकबर उनकी संगीत के बहुत शौकीन थे। वन डे व्हेन तानसेन वाज इन पार्टिकुलरली गुड फॉर्म, एक दिन जब तानसेन अपनी अच्छी लय में थे, अच्छी लय में गीत गा रहे थे, अकबर वेंट इनटू स्टेसी एंड आस्क्ड हिम, अकबर पूर्ण रूप से उनके गीतों में मग्न हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कंसर्ट ऑफ नोट्स, आपके इस महान संगीत के पीछे राज क्या है। विच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ड एंड ट्रांसपोर्ट मी टू डिवाइन रीजन, जो मुझे इस लोक से ईश्वर के लोक तक पहुंचा देता है। अर्थात आपके संगीत में ऐसा क्या है जो मुझे डिवाइन रीजन अर्थात दैवीय क्षेत्र में पहुंचा देता है। आई हैव नॉट हर्ड एनी वन एल्स हु कैन दस कास्ट अ स्पेल ऑफ मैजिक, मैंने आज तक कभी नहीं सुना है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस प्रकार का जादू कर सकता हो। एंड मेक अ स्लेव ऑफ आवर हार्ट, और अपने किसी के दिल को अपना गुलाम बना सकता हो अपने संगीत के दम पर। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, हे तानसेन तुम वास्तव में वंडरफुल हो, आश्चर्यजनक हो। हे तानसेन तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारी तरह संगीतकार, तुम्हारी तरह म्यूजिशियन दुनिया में कोई नहीं होगा। तो इस पर तानसेन जी अकबर को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि मेरे अलावा कोई और है जो मुझसे अच्छा गा सकता है, जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की है, जो मेरे गुरु हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोग इसको अंत तक देखें, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।